आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार। अगर आज के दिन को विशेष पर्व पड़ रहा हो उसके लिए जानकारी, जैसा कि आज पड़ रही है गुग्गा नवमी, तो आज कई लोग परिवार में चूरी वगैरह डालते हैं। तो आज आपको स्मरण रहना चाहिए कि आज गुग्गा नवमी है और इस पर्व को बड़ी श्रद्धा से मनाना चाहिए। आपको इस पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 13 अगस्त बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, शाम को सोंगे 7:07 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र रोहिणी, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय 2:10 से 3:49 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। आज की विशेष बात जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर कल आपका जन्मदिन आ रहा है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपको अपने जन्मदिन पर विशेष क्या करना चाहिए, वैसे हम अक्सर आपको बताते ही रहते हैं। कल सुबह जब सोकर उठें, सब प्रथम अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से देखें, हाथों की लकीरों को देखें, मुख पर 3 बार घुमाते हुए उनको चूमें। जो स्वर चला हो वही पाँव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। उसके पश्चात नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल दें। 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें और घर के पास किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर मिश्री और चावल का दान अवश्य करें। कल हो सके तो किसी गरीब के घर में गेहूं का आटा, दूध, चावल और चीनी का दान भी साथ में कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने जन्मदिन के ऊपर और विशेष क्या करना चाहिए। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार अवकाश रहता है और जब भी ऑफिस में आएँ फ़ोन कॉल करें और मास्क पहनकर ही आएँ। और इस कार्यक्रम को YouTube पर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना न भूलें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आज विशेष बात में आपको बताएंगे काल सर्प दोष क्या है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब किसी कुंडली में सभी 7 प्रमुख ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल, ये राहु और केतु के बीच गठबंधन किए जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। कैलाश सर्प दोष का निर्माण होता है और राहु के बीच सभी प्रमुख ग्रहों की ऐसी परिधि जिसे सर्प का प्रधान माना जाता है और केतु को सर्प की पूंछ मूल निवासी के जीवन को अत्यंत कठिन बना देते हैं। इसलिए देशी को काल सर्प दोष भी पीड़ित कहा जाता है, क्योंकि किसी के कुंडली में इस पुरुष संबंधी पहलू की उपस्थिति अत्यंत हानिकारक साबित हो सकती है। ग्रहों के इस तरह के संयोजन से किसी के जीवन में किसी भी क्षेत्र जैसे कि प्यार, पैसा, कैरियर, परिवार, विवाह और पेशे में कोई भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि राहु और केतु की स्थिति के आधार पर है। काल सर्प योग किसी व्यक्ति की कुंडली में इस दोष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अनुकूल स्थितियों में ग्रह हैं तो भी काल सर्प योग उनका सकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। कुछ जातकों की कुंडली में आंशिक काल सर्प योग होता है। पूर्ण काल सर्प दोष तब है जब सभी 7 ग्रह राहु और केतु के एक तरफ हों। यदि एक ग्रह को दूसरी तरफ रखा जाता है तो ऐसे ज्योतिषीय स्थिति को आंशिक काल सर्प योग के रूप में जाना जाता है। ये पुरुषोचित प्रभाव को परेशान करता है, लेकिन वह काल सर्प योग की तरह हानिकारक नहीं होता। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है वह अशुभ है। इसका प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है और ये किसी की कुंडली में विभिन्न योगों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है
तो इस दोष के पुरुष प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है। काल सर्प योग के बारे में विस्तार से समझना महत्वपूर्ण है और ये आपके जीवन में आने वाले प्रभावों को भी बताएगा। पता लगाएं कि क्या आपकी कुंडली में ये दोष है और इसकी उपस्थिति पर आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अनंत काल दोष को विपरीत काल सर्प योग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी के विवाहित जीवन में समस्याएं पैदा करने के लिए जाना जाता है। आपकी शादी नहीं हो सकती, जहां आपकी शादी में देरी का सामना करना पड़ रहा है। विवाहित होने पर भी आपके जीवन साथी के साथ तर्क और विवाद होंगे। मैरिटल अफेयर्स के चांस भी ज़्यादा होते हैं। जब आपके दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और तलाक में आपकी शादी की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। हालांकि ये दोष अच्छा है जहाँ तक मौद्रिक पहलू का संबंध है। इसी पर कुलिक काल सर्प दोष आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आप घातक दुर्घटनाओं से पीड़ित हो सकते हैं और भारी मौद्रिक झटका लग सकता है। इस दोष से पीड़ित लोगों को शराब, ड्रग्स और धूम्रपान की लत लगने की संभावनाएं रहती हैं। आप अपने जीवन में कई बीमारियों से लड़ने की संभावनाएं रखते हैं, जो आपके जीवन के शैक्षिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है। आपको भारी वित्तीय नुकसान और जहां तक कि दिवालियापन का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे वासुकी काल सर्प दोष की। वासुकी काल सर्प योग दुर्भाग्य का वाहक है। हो सकता है कि आपके बयान प्रयासों के बावजूद आपको कोई सकारात्मक परिणाम न मिले। परिश्रम से वंशित धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको परिवार के सदस्य, खासकर भाई और बहन के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो किसी के जीवन में दुर्भाग्य और कष्ट लाता है। इसी प्रकार अन्य काल सर्प दोष के बारे में हम बताएंगे आपको कल के एपिसोड में। तो आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन बीते दिनों की अपेक्षा सुख शांति से बिताएंगे। आज आपके स्वभाव में नरमी रहने से परिजनों के साथ चल रहे मतभेद सामान्य होंगे। कला एवं संगीत में आज विशेष रुचि रहेगी। कार्यक्षेत्र पर आज किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। संतान के ऊपर खर्च पड़ेगा। महिलाएं अस्त व्यस्त गृहस्थी को संभालने में आज अधिक व्यस्त रहेंगी। नज़दीकी रिश्तेदारों से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। धन लाभ परिश्रम के बाद दोपहर के बाद होगा। सेहत छोटी मोटी बातों को छोड़ सामान्य रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज की दिनचर्या असीमित होगी। आज के दिन का दोपहर के आसपास, इसके बाद संध्या के आसपास का समय परिवार में कला रहने के कारण अशांत रहेगा। इसका कारण आप ही रहेंगे। सेहत भी असामान्य रहने से कार्यक्षेत्र पर बेहतर अनुभव नहीं करेंगे। धन लाभ के लिए आज चाटुकारिता का सहारा लेना पड़ सकता है। धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य के अवसर मिलेंगे। स्त्री मित्रों से संबंधों में गड़बड़ाहट आ सकती है। बहसबाजी से बचें। व्यवहार में नरमी रखें। भ्रामक बातों पर विश्वास ना करें। लोग आपको उकसाने का काम करेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा, परंतु सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। पुराने लटके हुए कार्यों में गति आएगी। नई योजनाएं अधिक फलीभूत होंगी। सामाजिक कारणों से भी आज अधिक व्यस्त रह सकते हैं। सरकारी कार्य आज करना ठीक रहेगा। सफलता मिलने की संभावना। संध्या के समय धन की आमद होने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। विरोधी आज शांत रहेंगे। महिलाएं आज घरेलू कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगी। वहीं रिश्तेदारों के आने से चहल पहल बढ़ेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको मध्यम फलदायी रखेगा। सेहत में आज उतार चढ़ाव लगा रहेगा। प्रातःकाल से ही शरीर में शिथिलता अनुभव होगी। पेट संबंधित व्याधियां परेशान करेंगी। बाहर के खान पान से परहेज करें, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा। आय अल्प मात्रा में होगी। खर्च अधिक रहेंगे। पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कार्यों पर भी खर्च होगा। टोने टोटकों के प्रयोग भी आजमाएंगे। आज लगभग सभी सुख सुविधा मिलने के बाद मन में कोई कसर अवश्य रहेगी।
परंतु संतोष कर लेंगे। कार्य व्यवसाय की गति धीमी रहेगी। महिलाएं आज परिजनों की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष करेंगी। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में कार्य क्षेत्र पर बेहतर वातावरण मिलने से धन लाभ होगा। इसके बाद का समय गलत निर्णय लेने से हानिकर रहेगा। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। खर्च पर नियंत्रण नहीं रहने से आर्थिक समस्याएं बन सकती हैं। परिजनों का सहयोग बराबर मिलते रहने से मानसिक रूप से शांति रहेगी। महिलाओं की सेहत आज नरम रहने से घरेलू कार्य बिखरे रहेंगे। ठंडे पदार्थों का सेवन ना करें। मित्रों का भी साथ मिलेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन भी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में आज बने बनाए सौदे हाथ से निकलने पर दुख होगा। साथ ही घर में भी कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावना। किसी पुराने विवाद के फिर से उभरने के कारण मानसिक अशांति बढ़ेगी। मन किसी गुप्त भय से व्याकुल रहेगा। महिला वर्ग प्रयास करने पर भी घरेलू स्थिति को संभालने में असफल रहेंगी। अति आवश्यक एवं धन संबंधित कार्यों को आज ना करें। यात्रा अथवा गहन चिकित्सा से जुड़े कार्य भी अति आवश्यक होने पर ही करें। आज ना चाहकर भी परिजनों पर खर्च करना पड़ेगा। संध्या के बाद स्थिति सुधरने लगेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आप सार्वजनिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेंगे। इस कारण स्वयं के कार्य विलंब से होंगे। दो पक्षों के बीच मध्यस्थता अथवा किसी की जमानत देनी पड़ सकती है। सामाजिक क्षेत्र पर आज आपकी छवि प्रतिष्ठित लोगों जैसी रहेगी। सरकारी कार्य आज लंबित रहेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से शीघ्र ही सहायता की उम्मीद भी जगेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि कम रहेगी। इसके विपरीत मौज शौक मनोरंजन पर अधिक ध्यान देंगे। व्यवसायिक वर्ग के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य ही रहेगा। आय और व्यय बराबर रहेंगे। सुख के साधनों पर खर्च तो होगा, साथ में व्यर्थ के खर्च भी अधिक लगे रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दिन के आरंभ में मन में आध्यात्मिक भाव रहेगा। भजन पूजन में समय देंगे। इसके बाद घरेलू कार्यों के साथ ही व्यावसायिक कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। कार्य व्यवसाय से भी आज बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन भागीदारी के कार्यों में झंझट बढ़ने के कारण भागीदारों से मतभेद गंभीर हो सकते हैं। आय आज दोपहर तक स्थिर रहेगी। इसके बाद अचानक कहीं से धन लाभ होगा। संध्या का अधिकांश समय आनंद मनोरंजन में बिताएंगे। घर में सुख सुविधा पर खर्च होगा। महिलाएं आज कामना सिद्धि कर लें, बाद में मुश्किल होगी। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज आप अन्य कार्यों को छोड़ धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लिप्त रहेंगे। जारी व्यवसाय में परिश्रम संध्या के बाद लाभ देगा, लेकिन आज खर्च भी बढ़ चढ़कर रहने से संचित धन लाभ में कमी आएगी। प्रयास करते रहें। आज नए अनुबंध मिलने की संभावना।
नौकरी पेशा जातक आज आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन अचानक कार्य आने से आज भी मुश्किल हो सकती है। महिलाएं दिखावे पर अधिक खर्च करेंगी। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रहने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर आलोचनाएं हो सकती हैं। आज आपको जितना भी सुख मिले, फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स अवश्य निकलेगा। घर में स्वार्थ साधने पर भी सुख मिलेगा। मकर यानी कि कैपिटल, आज के दिन आप सेहत को लेकर अधिक संवेदनशील एवं चिंतित रहेंगे। परिवार में आज किसी न किसी के ऊपर दवाओं का खर्च लगा रहेगा। किसी न किसी पारिवारिक कारण से दौड़ धूप लगी रहेगी। शांति से दिन व्यतीत करने की चाह आज मन में ही रह जाएगी। कार्य व्यवसाय पर समुचित ध्यान न देने पर सीमित लाभ से संतोष करना पड़ेगा। आज किसी से उधार लेना अथवा मजबूरी में देने की नौबत आ सकती है। विशेषकर आज अनैतिक साधनों से धन कमाने के विचार को त्याग दें, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थों की गतिविधियों पर नजर रखें। आपकी लापरवाही का गलत फायदा उठाएंगे। घर में नीरसता अनुभव होगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन का पूर्वाध पहले की भांति ही आनंददायक रहेगा। मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। कार्यों में थोड़े प्रयत्न से लाभ होगा। प्रियजनों से उपहार भेंट मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को दिन के उत्तरार्ध में काम का बोझ बढ़ेगा। दोपहर के बाद का समय परिश्रम साध्य रहेगा। लापरवाही करने पर बनते हुए कार्यों में विघ्न आएंगे और लाभ के अनुबंध मिलने की संभावना, परंतु किसी के टांग अड़ाने से दुविधा में पड़ेंगे। परिवार में आज समय से काम ना करने पर स्त्री संतान से मतभेद हो सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए बीते कल की तुलना में थोड़ी राहत प्रदान करेगा। आज धन का खर्च आय की तुलना में अधिक रहेगा, फिर भी मानसिक रूप से दिन भर प्रसन्न रहेंगे। घर में किसी अविवाहित के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। कीमती वस्तुओं की खरीदारी पर खर्च होगा। कार्य क्षेत्र से आज सीमित धन लाभ होगा। अधिकांश कार्य आज सहयोगियों की सहायता लेकर ही करने पड़ेंगे। शेयर एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में निवेश अवश्य लाभ देगा। महिलाएं आज किसी का सहयोग करके आत्म संतुष्टि अनुभव करेंगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।